जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर क्या कि नवरात्रि क्यों आवश्यक होती है और नवरात्रि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। आपके घर में कुलदेवी कुल देवता सभी के होते हैं, आखिर उनकी आवश्यकता कब पड़ती है। देखिए, नवरात्रि में देवी देवता सब जागृत अवस्था में और ज्यादा ताप के साथ आ जाते हैं, मतलब ऊर्जा उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर सामान्य दिनों में वो 1% ऊर्जा के साथ आपके घर में रहते हैं तो नवरात्रि में वो 100% ऊर्जा के साथ आ जाते हैं, मतलब कि 99% बढ़ोतरी हो जाती है सकारात्मक ऊर्जाओं में और 99% ही बढ़ोतरी होती है नकारात्मक ऊर्जाओं में। किसी के घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो 99% तकलीफ बढ़ जाएगी उसकी। अगर किसी के शरीर में है तो बढ़ जाएगी, बुद्धि में है तो बढ़ जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ जाता है। नवरात्रि में इनकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि किसी के लिए बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं बुरा भी कर सकती है। तो नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी कुलदेवी कुलदेवता हमेशा आपसे प्रसन्न रहे। अच्छा, ये कब काम आएंगे आपके, ये हम पहले बता देते हैं जिससे आपको उनका महत्व तो पता चले। जब आप किसी इंटरव्यू में, बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू में बैठे होते हैं कि जब आपको आवश्यकता है कि कुलदेवी कुलदेवता आपका साथ दें, सामने वालों पर आपका ऐसा प्रभाव हो कि आपको सेलेक्ट करें, रिजेक्ट ना करें, वहां कुलदेवी कुलदेवता का प्रभाव पड़ता है। अगर 4 लोग भी इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं तो चारों की बुद्धि को बदलना कुलदेवी कुलदेवता के हाथ में होता है। वो सामने वाले की बुद्धि को बदल सकते हैं, आपके पक्ष में ला सकते हैं, वो आपका सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साधक साधिकाएं रहे हैं इतिहास में जिनका ऐसा विश्वास था कि इंटरव्यू बेकार गया है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सामने वाले जो लोग थे उन्होंने गंभीरता से उनको नहीं लिया, लेकिन क्योंकि वो साधक साधिकाएं थे, उनके साथ अप्रत्यक्ष सिद्धियां थी, आज वो सरकारी नौकरी में है। इंटरव्यू में उनको सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि उस समय उनको मालूम था कि हमारा अब नहीं होगा, बहुत बेकार गया इंटरव्यू, लेकिन उसके बाद भी उनका साथ किसने दिया? उनकी सिद्धियों ने साथ दिया। सिद्धियां सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। तो जब आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता को मानते हैं, उनका पूजन उनको प्राप्त होता है, तो जब भी आपका जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय हो, जब आवश्यकता है, जैसे या तो कोई घात हो आपके ऊपर, किसी नकारात्मक शक्ति की कोई घात हो, आप कहीं परेशान हो, परेशानी में फंस रहे हो, वहां पर वो आपका साथ दे जाते हैं। अगर अच्छा, एक साधक थे, उनके विषय में एक साधक थे, उनके कुलदेवी कुलदेवता को बहुत मानते थे। हर अमावस्या को, पूर्णिमा को वो उनको याद करते थे। ऐसा कोई विशेष करना नहीं पड़ता है, दिया लगाया तो उनकी जयकारा लगा ली, जब भी नवरात्रि आती तो एक नारियल फोड़ दिया अष्टमी को, बस ज्यादा कुछ नहीं करता है, बस श्रद्धा इतनी ही रखना जरूरी है। नवरात्रि आती है तो अखंड दिया जला दिया, तो अपने देवी देवताओं को याद कर लिया, हवन कर लिया अपने हाथों से, वो ऐसा करते थे। एक बार ये हुआ उनके साथ कि एक बार ऐसा हुआ कि वो एक जंगल में वो फंस गए। उनकी गाड़ी थी जो वो खराब हो गई। अब गाड़ी जो थी वो खराब हो गई, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी कि भाई गाड़ी तो चालू नहीं हो रही, इसमें क्या हो गया। गाड़ी बहुत उन्होंने जितना हाथ पैर मार सकते थे उन्होंने मार चुके थे। अब उन्होंने गाड़ी वहां पे खड़ी कर दी। गाड़ी खड़ी करके वो गाड़ी उन्होंने कहाँ खड़ी करी? थोड़ी सी झाड़ियों में, कि भाई मैं रोड के साइड खड़े कर दूंगा और अगर मैं यहाँ रहूंगा और अगर रात का मामला है, अगर कोई भी गलत विचार वाला व्यक्ति अगर यहाँ से गुजरेगा तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, और इतनी रात में मैं किसी पे कैसे भरोसा कर लूं। तो उन्होंने थोड़े ऐसे झाड़ियों में अपनी गाड़ी को छुपाकर खुद भी एक तरफ पेड़ के साइड में जाके सो गए कि भाई नींद भी आ रही, मैं तो बहुत थक चुका हूं। और मौसम ऐसा था कि वो सो सकते थे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, ठंड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं थी, ये हल्का से ऐसी बारिश का ही मौसम, शुरुआत का मौसम था, ठंडा था, तो वो सो सकते थे। तो वहां पे सो गए। रेनकोट वगैरह था उनके पास, पानी की बोतल थी गाड़ी में, रेनकोट था उनके पास, तो वो वहीं पर सो गए कि चलो मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। जगह साफ देखकर सो गए कि चलो पानी भी आया तो रेनकोट है, पहन के खड़ा हो जाऊंगा। तो वो सो गए, रेनकोट पहना ही सो गए, वो पानी की बोतल अपने पास रख के सो गए। सुबह जब वो उठे, तकरीबन 4 बजे जब वो उठे, तो वहां पर 4-5 लोग खड़े हुए थे उनकी गाड़ी को घेर कर कि भाई ये गाड़ी किसकी है। और उनकी बातों से लग रहा था कि ये लोग जो हैं ये थोड़े से आवारा टाइप के, जो नशेड़ी लोग होते हैं, उस तरह के लोग हैं। तो बातें सुन के जब उन्होंने आवाज सुनी कि भाई ये मेरी गाड़ी को घेर के खड़े हैं, तो इन्होंने गाड़ी देख ली है, झाड़ी में रखी हुई है, तो अब अगर मैं जाके गाड़ी अपनी लूंगा तब भी ये मुझको परेशान करेंगे कि भाई कैसे मान ले तुम्हारी गाड़ी है, या तुम कहीं से चुरा के लेके आए हो, तो यहाँ झाड़ियों में क्यों रखी थी। अब तो मैं फंस गया, सुबह सुबह की बात है और ये कहाँ से आ गए इतनी सुबह सुबह अंधेरे में। अब हो सकता है कि वहां पे ऐसा हो कि भाई कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह जो ट्रक ड्राइवर होते हैं या फिर जो घूमने वाले लोग होते हैं, सुबह सुबह वो लोग भी घूमते हैं, तो वो लोग भी हो सकता है उनको किसी को मोबाइल की टार्च में या उसमें गाड़ी का कोई लाइट वाइट चमक गया तो उनको दिख गई गाड़ी झाड़ियों में खड़ी हुई, वहां पे पहुंच गए। पर ये कोई भी ऐसा नहीं है कि सुरक्षित नहीं माना जाता इसको कि कहीं भाई जंगल में और 4-6 लोग आपको घेर लें तो सुरक्षित नहीं माना जाता। आज के समय बहुत खराब है। अब वो डर गए कि अब क्या होगा,
तो भाई उन्होंने अपने कुलदेवी कुलदेवता को याद किया कि भाई अब आप ही बचाओ मुझे, मैं बैठा रहूंगा तो मेरी गाड़ी लेके चले जाएंगे, मुझे निकलना तो पड़ेगा, गाड़ी के पास तो जाना पड़ेगा, मैं पेड़ के पीछे हूँ और वो लोग गाड़ी को घेर के खड़े हैं, पर मुझे जाना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहीं बैठा रहूं। उन्होंने अपने देवी देवता को याद किया, बिल्कुल डरते हुए कांपते हुए कि पैर कांप रहे थे उनकी, ये स्थिति थी। उन्होंने अपने देवी देवता को याद किया कि अब आप ही मेरी सुरक्षा करो, अब आपके भरोसे हूं मैं। उठे, अपनी बोतल उठाई, उठे, सीधे अपनी गाड़ी के पास गए। अच्छा गाड़ी खराब है, गाड़ी खराब है, चालू नहीं है। गए अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी को उन्होंने घुमाया और वो सारे लोग घेर के देख रहे हैं उनको, वो लोग खड़े खड़े घेर रख के देख रहे हैं उनको, वो बीच में उनके ही गाड़ी को घुमाया उन्होंने। गाड़ी पे बैठे, वो ये भूल ही गए कि मेरी गाड़ी खराब है। उस समय इतना डर बैठा था अंदर, वो भूल गए कि ये तो खराब गाड़ी है, चालू नहीं होगी। उन्होंने किक मारा, एक किक में गाड़ी चालू हो गई उनकी, और वो सारे लोग खड़े खड़े बस देख रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं जो बात कर रहे थे। गाड़ी चालू करी और उनके बीच में से गाड़ी निकाल कर रोड पर आए। रोड पर आने के बाद उनकी सांस में सांस आई, गाड़ी चलती रही, वो वहां से आ गए। जब आ गए उसके बाद उन्होंने घर आके नारियल फोड़ा, अपने देवी देवताओं की जय जयकार की कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरी गाड़ी खराब है। गाड़ी पे मैं देखो किस भरोसे में आके मैं गाड़ी पे बैठ गया, किक मारा, गाड़ी एक बार में चालू हो गई। और जो लोग खड़े थे उन्होंने 3 लोगों को देखा था कि 3 लोग थे गाड़ी के सामने, एक ऐसा खड़ा हुआ था, एक इधर और एक इधर, और यहाँ बीच में से 5-6 फीट की जगह थी, उसमें से उन्होंने गाड़ी निकाली थी। बाकी जो इस साइड खड़े थे उन्होंने डर के मारे देखा ही नहीं, मतलब लोगों की गिनती वो कर ही नहीं पाए कि आखिर है कितने लोग। 3 लोग उनको, क्योंकि सामने ही थे तो 3 लोग उनको पता था कि 3 लोग हैं, पर उन्होंने नजर नहीं मिलाई किसी से भी, बस ऐसा देख लिया कि एक ये, एक ये, एक ये, और पीछे वालों को तो देखा भी नहीं उन्होंने, इतने डरे हुए थे। तो सबका स्तंभन हो गया, जितने लोग वहां खड़े थे वो चुपचाप खड़े रह गए। जो वो जैसे निकल के उनके सामने आए वो चुपचाप खड़े रह गए। वो आए, गाड़ी घुमाई, स्टार्ट की, बैठ के निकल गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। जब वो वहां से निकल गए, ये 100% स्तंभन ही था कि जितने लोग वहां खड़े सबका स्तंभन हो गया और ये वहां से निकल गए, वरना जरूर मारते पीटते कि भाई तू कौन है, यहाँ गाड़ी कैसे रखी थी, ये वो परेशान करते ही। आज के समय में वो जमाना गया जब लोग पूछते थे कि भाई मदद कर दे, आपकी ये क्या तकलीफ है, वो जमाना आज के समय में नहीं है। और वो भी सुबह सुबह की बात, बिल्कुल 4-5 बजे की बात, जब थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई देता है, तो भाई वो वहां से निकल आया। तो ऐसा होता है जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, कुलदेवी कुलदेवता उस समय आके मदद कर देते हैं अगर आप उनको मानते हैं। तो चैत्र, अभी जैसे कि चैत्र नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्रि आती है और 2 गुप्त नवरात्रि आती है। तो गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से शुरू हो रही है। आप ये कर सकते हैं अपने घर के देवी देवताओं के लिए, उनकी शक्ति बढ़े, उनकी ऊर्जा बढ़े और आपकी श्रद्धा की वजह से वो आपका साथ दें। आप घर में चाहें तो अखंड दिया जला सकते हैं 9 दिन का, आप चाहें तो घर में सुबह शाम दिया जला के और कोई भी जाप कर सकते हैं। जैसे नवाण मंत्र का है तो नवाण मंत्र का कर लीजिए, अन्य कोई साधना उठानी है आपकी तो आप साधना उठा लीजिए। कोई भी साधना अगर आप करते हो, दिया एक ही जलता है, एक ही दिया जलेगा, उसी में आप सभी को याद कर लेंगे, अपनी कुलदेवी कुलदेवता सभी को याद कर लेंगे तो आपका काम उसमें हो जाता है। एक अलग अलग दिए नहीं जलते। बहुत सारे साधिकाएं पूछती हैं कि हम कुलदेवी कुलदेवता का और पितरों का और सबका अलग अलग, कुछ नहीं करने की आवश्यकता, एक ही दिया जला लो और सभी की जयकार कर लो, आप बस इतना कर लो। तो नवरात्रि में श्रद्धा से अगर आप कोई भी साधना करते हो, घर में अगर अखंड दीपक जलाते हो, ऐसा कोई भी काम करते हो, आपकी कुलदेवी कुलदेवता सब प्रसन्न हो जाते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है आपको इमरजेंसी में तो वो आपके लिए खड़े हो जाते हैं। इतना लाभ मिलता है। इस सत्य घटना से भी ये सीखने को मिलता है कि भाई ऐसा होता है। तो ये जो साधक थे जिनके विषय में हमने आज बताया है और एक साधक के हमने नवाण मंत्र की साधना वाले साधक के विषय में बताया था, इन सभी को ऐसे ऐसे लाभ हुए हैं। आपको भी ये लाभ मिल सकते हैं अगर आप साधना करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। Thank you.